क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आर्यभट्ट कौन था? तो याद रखना है खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो याद रखना है गुप्त युग को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो वाकाटक ने की थी, वाकाटक के वंश ने की थी सेतुबंध की रचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो है ये होयसल की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? आय का मुख्य साधन पूछ रहा है तो याद रखना है भूमि कर। भूमि टैक्स जो था वो पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो याद रखना है शीलभद्र। शीलभद्र जो था वो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? तो याद रखना है पवन ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो खनिज तेल के भंडार होते हुए भी देश का आयात करता है, तेल का आयात करता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? यानी चतुर्भुज थी। यानी आकृति किस प्रकार की बनी हुई थी? तो चतुर्भुज बनी हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोल युग में कडिमय का अर्थ क्या था? तो याद रखना है भू राजस्व या लगान। चोल युग में कडिमय जो है वो लगान या भू राजस्व को कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो यानी बाणभट्ट थे। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना है। स्पीड के साथ सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अगला, गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। यह गुप्त राजवंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? जो याद रखना है मथुरा। हेनसांग के की जब यात्रा भारत के लिए हुई थी उस समय सूती कपड़ों का सबसे ज्यादा उत्पादन मथुरा में किया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो याद रखना है फिरदौसी। फिरदौसी जो है ये महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूर बेसिन कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो याद रखना है ये जर्मनी में है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो याद रखना है स्टानबोली को। स्टानबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थलाकृति निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो याद रखना है विसर्प ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एहोल का लाखा मंदिर किस देवता का है? तो याद रखना है सूर्य देवता का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मामल्लपुरम किस समानार्थी है? तो ये महाबलीपुरम को कहा जाता है मामल्लपुरम, ये समानार्थी है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था खजुराहो में स्थित जो मंदिर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एयर बस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित है। एयर बस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित है, सिसिली द्वीप। अगला क्वेश्चन है तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो याद रखना है ये शिव देवता का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो याद रखना है इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला खंडास्मी क्या है? तो याद रखना है ताज शैल के टुकड़े या लावा है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो याद रखना है मुल्तान।
मुल्तान के विरुद्ध पहला आक्रमण था मोहम्मद गौरी का 1175 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज तेल पृथ्वी के किन चट्टानों में पाया जाता है? तो याद रखना है अवसादी चट्टानों में। खनिज तेल जो है वो पृथ्वी के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना है निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है ये निकेल, ये चुंबकीय पदार्थ निकेल है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है। हाई स्पीड में क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोलों के द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो याद रखना है वेंगी के चालुक्य के साथ। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो याद रखना है तंजौर। तंजौर शहर जो है ये चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है जल विद्युत को। जल विद्युत को श्वेत कोयला के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है गोपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक का नाम है गोपाल। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो याद रखना है सुसंगठित स्थानीय सुशासन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो याद रखना है उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठवां भाग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो याद रखना है पल्लवों का। चोल वंश का संस्थापक जो विजयपाल था ये पल्लवों का सामंत था पहले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार दीपिका की रचना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखना है वेंकट माधव ने। श्रृंगार दीपिका की रचना वेंकट माधव ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो याद रखना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी ने इसको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो याद रखना है महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी का पिता था सुबुक्तगीन, इसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, ये तुर्की था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य में किया? तो याद रखना है हिंदू शाही राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो याद रखना है मैग्मा कहलाता है, मैग्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो याद रखना है मृत ज्वालामुखी में कोई उद्गार इसमें नहीं हुआ, इसलिए इसे मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। सबसे अधिक थोरियम भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना है तक्षशिला नगर सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित है। सिंधु और झेलम नदी, तक्षशिला नगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो याद रखना है महेंद्र वर्मन सेकंड ने। महेंद्र वर्मन सेकंड ने विचित्र चित्त की उपाधि शासक धारण की थी, ये पल्लव वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो याद रखना जल विद्युत और सौर ऊर्जा। जल विद्युत और सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है ऊर्जा के। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? तो याद रखना है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंट की गुफा में जो है वो तीन मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाषित वली के लेखक कौन है, तो याद रखना है मयूर। सुभाषित वली के लेखक मयूर है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीम बेटका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।